हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बेटा सीबीएसई के मैट्रिक्स चैप्टर की फुल आपको रिवीजन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ये बोर्ड के लिए, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज द मैट्रिक्स? अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं R1, ये आ गया R2, R2 रो 2, रो 3, C1 कॉलम 2 कॉलम 3। अगर ये क्वेश्चन आई इसका ऑर्डर क्या है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले आपने बोला बेटा रो, फिर कॉलम। रो कितनी आई? 3 by 3 की मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 by 3 मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स सेट टू बी ए रो मैट्रिक्स, इट कंटेन ओनली वन रो। एक ही रो है तो उसको क्या कहेंगे हम? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट कंटेन ओनली वन कॉलम। जीरो मैट्रिक्स आर द एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स आर जीरो। सभी एलिमेंट क्या है? जीरो है। आइदर इट इज 2 by 2 मैट्रिक्स और 3 by 3 2 by 3 मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, बस डायगोनल में एलिमेंट आने चाहिए बेटा, बाकी सारे क्या आने चाहिए? जीरो। आपको मैट्रिक्स आएगी 2 by 2 की या 3 by 3 की। डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल में, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 आ जाए, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसको आई के साथ डिनोट करते हैं, आई के साथ, और इसको I2 भी कह सकते हैं। I2 का मतलब है 2 रो 2 कॉलम, I3 और I3। ठीक है, बस आपने बस इतनी चीजें ही याद रखनी है। अगर ये मैट्रिक्स है 1 नंबर में आई, ये किस तरह की मैट्रिक्स है? इसको बोलना है आपने यूनिट बोलना है। इस तरह की मैट्रिक्स है आपने क्या बोलना है? स्केलर मैट्रिक्स। आपने एक मैट्रिक्स बनानी है 2 by 2 की। ठीक है, 2 by 2, A11 A12 A21 A22। ठीक है, 2 by 2 की मैट्रिक्स आपने ले ली। अब यहां पर आपने एलिमेंट निकालने हैं। यहां पर क्या आएगा? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। वो कहां से आएगा? ये गिवन दिया हुआ हमें, गिवन। आपने पहले A11 निकालना। ठीक है, A11 आई को क्या पुट कर दिया? 1, जे को 1, 1 + 1 कितना आ गया? 2, 2 का स्क्वायर, फिर 1 2 निकला। आई की जगह क्या पुट कर देना आपने? 1, जे की जगह 2, 9/2, फिर 2 1, आई की जगह क्या पुट कर देना? 2,
जे की जगह क्या पुट कर देना आपने 9/2, ए की जगह 2/2, आई की वैल्यू पुट कर देनी है आपने 2 और जे की वैल्यू क्या पुट कर देनी है 2, 2 + 2, 2 + 2 आ गया 4, 4 का स्क्वायर आ गया। बस आपने मैट्रिक्स लिख देनी है। ए मैट्रिक्स क्या आ गई, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, A12 की, A21 की। दिस इज द क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स, 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स, बस स्टेटमेंट यही चेंज होनी है। ए इज गिवन बाय 1/2 I -3। सबसे पहले आपने 3/2 की मैट्रिक्स ले लेनी है। 3 रो और 2 क्या आएगा कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम सेकंड तक जाना बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो। अब यहां से आपने एलिमेंट निकाल लिया। गिवन क्या है, गिवन Aij 1/2 I -3j। आपने हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। A11 I की वैल्यू पुट कर दी 1, J की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 -3 क्या आया -2। मॉड में जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है प्लस, प्लस का प्लस ही आता है, माइनस का प्लस। इसी तरह आपने 1 2 की निकालनी, आई की जगह पुट कर देनी 1, जे की जगह 2, फाइव बाई टू आ। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो आपने फर्स्ट कॉलम निकालना, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, 2 -3 -1 1/2 आ गया। फिर 2 2 2 -6 -4 4/2 2 आ गया। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आई की जगह आपने क्या पुट कर देना 1, जे की जगह 2, जे की जगह 1, 0 आ गया। A32 आई की वैल्यू क्या पुट कर देनी आपने 3, जे की 2,3/2। तो मैट्रिक्स कौन सी आ गई आपकी ए, मैट्रिक्स कौन सी आ गई आपकी A11 की वैल्यू कितनी आ गई, मैट्रिक्स 1, A12 की कितनी आ गई 5/2, ठीक है। A21 की कितनी आ गई 1/2, 2 0। इस तरह के क्वेश्चन आपको, ठीक है, दोनों नंबर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। ठीक है, कहता है कि मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, इसके जितने फैक्टर बनते हैं ना वो लिख देने हैं। 1 × 80, 2 × 9, 3 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, 3 × 6,
फिर 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और 1 इंटू 18, 6 इंटू 3, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट हो तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। और आप इसको तो किस तरह लिख सकते हैं, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको ना MCQ में ही मिलेगा, 1 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इक्वल टू AIJ, माई ith रो jth कॉलम, वेयर, ये भी इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत तरह आता है। वेयर IJ इक्वल टू I प्लस J, इफ I ग्रेटर देन इक्वल टू J, I माइनस J इफ I लेस देन J। आपने कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ए 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है। 3 रो और 2 कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। आपने बेटा एलिमेंट निकाल लिए A11, मतलब I और J इक्वल है। I और J क्या है, इक्वल। अगर इक्वल हो तो वैल्यू यहां से निकालनी है, अगर I ग्रेटर देन J हो तब भी वैल्यू यहां से निकालनी है, अगर इक्वल हो तब भी यहां से निकालनी है, अगर I लेस देन J हो तो वैल्यू यहां से निकालनी है। ये क्या है, इक्वल है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 2 आ गया। अब 1 2, I क्या है, I लेस देन J, तो वैल्यू किससे निकलेगी, यहां से 1 - 2 -1, 2 1, I ग्रेटर देन J, I ग्रेटर देन J, वैल्यू कहां से निकलेगी, I प्लस J से। 2 + 1 3 आ गया। 2 2, J इक्वल है, I इक्वल टू J, वैल्यू कहां से निकलेगी, I प्लस J से। 2 + 2 4 आ गया। 3 1, I ग्रेटर देन J है, I क्या है, ग्रेटर देन J, वैल्यू यहां से निकलेगी। 3 + 1 4, 3 2, I ग्रेटर देन J, वैल्यू यहां से निकलेगी। तो मैट्रिक्स ले देनी है आपने। क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। मैट्रिक्स क्या आई, A11 की वैल्यू क्या आ गई, 2 -1 3 4 4 4। इसका इस क्वेश्चन, इफ x - y 2y, x - y 2y, 2y plus z, 2y plus z, x plus y, x plus y equal to 1 9 4 5, then the right x plus y plus z, then the write the value of solution। बेटा जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती है ना, ठीक है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल, देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, बाय
डेफिनेशन ऑफ इट, एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 1 के, 2y किसके इक्वल आ गया 4 के, 2y प्लस जेड किसके इक्वल आ गया 9 के, x प्लस वाई। बेटा यहां से आपने x वाई और जेड की यहां से वैल्यू आपको इजी मिल जाएगी y की, ठीक है। y की वैल्यू इधर पुट कर दी आपने तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, y की वैल्यू इधर पुट कर दी तो z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ गई 5। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई प्लस जेड की, x प्लस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू क्या आएगी 3, y की वैल्यू 2, करेक्ट आंसर इज 10, करेक्ट आंसर इज 10, ठीक है। मैं आपको बोर्ड के सारे क्वेश्चन, चैप्टर के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आते हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 1 0 3x, if 2 1 3 0 x plus y 0 1 2 is equal to 5 6 1 2, find the value of x प्लस वाई। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत रिपीट होता है। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है ना, आपने 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया था, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना, 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2। हाँ जी, टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बाय डेफिनेशन। 2 प्लस वाई 6 6 के इक्वल होता है, 1 1 के लिखने की कोई जरूरत नहीं। 2x प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी आई 0, तो y की वैल्यू 3। आंसर क्या आ गया 3 इज द आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a equal to 1 2 minus 3 0 2 2 and b equal to equal to 2 1 minus 1 0 minus 1 minus 1, find a matrix C such that A plus B plus C is जीरो मैट्रिक्स। ये भी क्वेश्चन ना बहुत रिपीट होता है, A प्लस बी प्लस सी इज ए जीरो मैट्रिक्स। सोल्यूशन हमें क्या दिखा, गिवन क्या है, A प्लस बी प्लस सी इज ए जीरो मैट्रिक्स। ए की वैल्यू लिख दी 1 2 2 2 प्लस बी की वैल्यू ये ले दी प्लस सी इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड होना 1 प्लस 2 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 प्लस माइनस 1 1 2 प्लस 1 0 प्लस 0 1
इस मैट्रिक्स को उस दूसरी तरफ ले देना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, अंदर वाले सारे साइन क्या हो गया चेंज। दिस इज द मैट्रिक्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ वेरी वेरी बोर्ड का क्वेश्चन है। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स and A is square matrix and A is a square matrix, then write the value of I plus A का स्क्वायर, I plus A का स्क्वायर -3A। क्वेश्चन बहुत 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में, हर बोर्ड में आ रहा है, हर स्टेट बोर्ड। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है आई प्लस ए। बेटा आपने आइडेंटिटी खोल देनी है, ए का स्क्वायर 2a। बेटा आपने ये याद रखना, आई को जितनी बारी मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जितनी बारी मर्जी मल्टीप्लाई करें वो आई ही है, ठीक है, आई ही आएगा, ठीक है। आई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, ए प्लस 2i। अगर मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स ही आएगी, ए ही आएगा, ए -3 आई ए प्लस ए 2a माइनस, तो माइनस ए। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और इस तरह का मैं आपको करा रहा हूं। मैं ये चैप्टर आपको 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। यहां पर ए स्क्वायर किसके इक्वल दिया था, ए, यहां पर ए स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ, आई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस आई का क्यूब प्लस ए प्लस आई का -7a। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के क्वेश्चन है ये, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई किसी तरह का भी बोर्ड हो, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ, गिवन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के हमें दिया हुआ, ए स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ, आई। हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, ए माइनस आई आइडेंटिटी खोल देनी है, ए का क्यूब बी का क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी प्लस ए का क्यूब बी का क्यूब 3ab ए प्लस आई -7। हाँ जी, ए का क्यूब के साथ ए का क्यूब कैंसिल कर दिया। ए स्क्वायर किसके इक्वल दिया होगा, हम ए स्क्वायर, ए क्यूब को लिख दिया हमने ए स्क्वायर इंटू ए, ओपन द ब्रैकेट, ए इंटू आई किसके इक्वल आएगा, मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा,
ए क्यूब ए स्क्र इंटू ए 3a a प्लस आई -7 ए स्क्र की वैल्यू क्या है आई इंटू ए 3a स्क्र प्लस 3a आई ए स्क्र किसके इक्वल दिया हुआ आई इंटू ए 3a स्क्र 3ai -7 3a से 3 को कैंसिल कर दो आई इंटू ए इंटू आई इंटू ए 3a -7a 6 7 8 8a -7a तो आंसर क्या आया ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ आई दिया हुआ है, यहाँ पर ए स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ ए। क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन a equal to if a equal to 2 3 minus 1 2 2 3 2 3 minus 1 2 and b equal to 0 4 minus 1 7 find 3a square minus 2b 3a square। बेटा सबसे पहले क्या करना, आपने ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन आपको ठीक है आती ही होगी। ठीक है, 2 3 मल्टीप्लिकेशन करता नहीं है, रो इसकी रोल है, इसका क्या लेना कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 -3 फर्स्ट रो को सेकंड रो से 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2। अब सेकंड रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम लेना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 6 2 इंटू 3 6 फिर फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई -3 सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ। ये आ गया 1 -4 12 1। ठीक है, 3a स्क्वायर -2b ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देनी है -2b 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 अब मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो 3 -0 -12 -8 36 इधर माइनस इधर माइनस, ये क्या आ गया प्लस 3 इंटू -40। आंसर क्या आ गया 3 -20 38 -11 दिस इज द आंसर। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है बोर्ड में। इफ ए मैट्रिक्स 1 0 0 0 y 0 1 0 0 0 y 0 0 0 1। ठीक है, x -1 z इज इक्वल टू x -1 z 1 2 1
फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बेटा, आपने देखो सबसे पहले देखना है कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/1, इसके कॉलम और इसकी रो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। क्या मल्टीप्लाई करके आया, x प्लस 0, इधर क्या आ गया 0 माइनस वाई प्लस 0, 0 1 2 1, क्या आ गया x माइनस वाई जेड 1 2 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, माइनस वाई की 2, y की आ गई -2, z आ गया 1। x प्लस वाई, आपने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की में आंसर आ गया 0। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ रहा है। ये इस तरह का क्वेश्चन कभी बोर्ड में आ जाता है। इफ a इक्वल टू 1 -1 0 7, इफ a इक्वल टू 1, ठीक है, -1, फाइंड के सच दैट a स्क्वायर -8i प्लस 7i इक्वल टू 0। नहीं, के की वैल्यू ki इक्वल टू 0। देखो आपने सबसे पहले क्या निकालना, अपना ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर ए इंटू ए, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये नहीं है मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देना, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 -7 0 49, क्या आ गया 7 0 -8 49। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर -8a प्लस ki। ए स्क्वायर की वैल्यू निकल दी -8, ए की वैल्यू कितनी आ गई के की आई। अगर मैट्रिक्स 2/2 हो तो आई की वैल्यू ये लेनी है 1 0 0 1। अगर मैट्रिक्स 3/3 की हो तो वैल्यू ये लेनी है। एट को अंदर मल्टीप्लाई किया, आई की वैल्यू 0। जीरो मैट्रिक्स आर द एलिमेंट आर 0। 7 -8 -1 0 प्लस 0 आ गया, -8 प्लस 8 0। ए की वैल्यू के की वैल्यू सेम आनी चाहिए। वन 0 0 49 8 क्या है, यहां पर आएगा 1, सॉरी यहां पर आएगा 1 -8
-7, 49 - 56 -7 के 0 0 के। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो। क्या आ गया? -7 प्लस के 0 + 0 0 आएगा। 0 + 0 -7 प्लस के इक्वल टू 0। -7 प्लस के की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सी। 2x3 2x3 1 -3 1 -3 2 0 x8 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बेटा, इसका आ गया एक 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। पहले ये नहीं है, मैट्रिक्स जहां से भी कर सकते हैं, दोनों जगह मैट्रिक्स डिफाइंड है। इधर से भी शुरू करते हैं क्योंकि कॉलम और रो क्या है? सेम है। ठीक है, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टू एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x + 16, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3x + 0। क्या आ गया? 2x3 x + 16। अब 2x x + 6 मल्टीप्लाई कर दो। 12x - 9x 2x² 3x। x की वैल्यू निकाल लो, x कॉमन निकाल लो। आइदर x इक्वल टू 0 और 2x + 3 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू -3, x की वैल्यू 0 आ गई और -3। ओके।